जब मैदान में दो खिलाड़ी लड़ेंगे तो ओबियसली सी एक जीतेगा और एक हारेगा, लेकिन हारने के बाद मैदान में कौन रहेगा और जीतने के बाद मैदान में कौन रहेगा, इस पर जो है जनता देखती है। और जनता एक स्ट्रगल वाले को भी देखती है कि मेहनत करके ये आगे आया है, और एक जनता उसको देखती है जिसको करी कराई मेहनत मिल जाती है। जिला सहारनपुर के नेताओं के बारे में ओबियसली सी मैं बात करूंगा, और उस नेता के बारे में बात करूंगा जिस नेता की एक हारने के बाद भी लोकप्रियता बढ़ गई है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टीटीसी न्यूज चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से वो भी कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पर नए आए हो तो उसको भी जल्दी से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी न्यूज़ देंगे, बहुत अच्छी बातें आप लोगों को समझाएंगे। अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि जिला सहारनपुर का चुनाव मैंने बहुत करीब से देखा है। जिला सहारनपुर के नेताओं के बारे में ओबियसली सी में बड़ा कुछ बताया भी आप लोगों को, लेकिन चुनाव हार जाए जीत जाए ये अलग चीज होता है। जनता के बीच में कौन खड़ा है ये एक अपने आप में बड़ी बात होती है। सहारनपुर जिले से चुनाव लड़े माजिद अली जी, जिनकी लगभग 2 साल से तैयारी थी चुनाव लड़ने की, और वे इस तरीके से चुनाव में आना चाहते थे कि बहुजन समाज पार्टी से हम लोग टिकट लेकर आएंगे। यहाँ पर जिस तरीके से मंसूर अली खान साहब चुनाव जीते, यहाँ पर जगदीश राणा साहब चुनाव जीते, इसी तरीके से मैं भी चुनाव जीत जाऊंगा। पिछली बार हाजी फजलुर रहमान भी 2019 के लोकसभा चुनाव में सीट निकाल दिया था, तो इसी तरीके से लग रहा था कि भाई हम लोग भी ये सीट निकाल सकते हैं और खेल अच्छा खेलेंगे, और हमारे पास खेल खेलने का भी समीकरण है हमारे पास। फर्स्ट आप लोगों को बता देता हूं कि जिस समीकरण पे मैं चुनाव लड़ना चाहते थे वो समीकरण अब की बार पूरे देश में नहीं चला। अब की बार गठबंधन की लहर दिखी और भारतीय जनता पार्टी का अपना वजूद दिखा। वे सोचते थे कि दलित प्लस मुस्लिम समीकरण फिट रहेगा जिला सहारनपुर की लोकसभा सीट पर, और हम लोग कुल मिलाकर ये वोट हो जाएगा 11 लाख, और 11 लाख में हम लोगों को मिलेगा 6 से 7 लाख वोट। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जनता जो है वो इस चीज को देख रही थी कि जो भी आगे प्रत्याशी जाएगा, जो भी भारतीय जनता पार्टी को हराएगा, हम लोग उसको वोट करेंगे। गठबंधन की लहर पूरे उत्तर प्रदेश में दिखी, गठबंधन की लहर पूरे हिंदुस्तान के अंदर दिखी, और सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश के अंदर दिखी कि अखिलेश यादव की जो मेहनत थी, राहुल गांधी जी की जो मेहनत थी, वो पूरी अच्छी तरीके से रही। सहारनपुर जिले में चुनाव लड़े माजिद अली, जिन्होंने जिले में एक अपनी छवि बना ली है इस चुनाव में। चुनाव हारना जीतना अलग चीज़ है, चुनाव में रहना, बना रहना, जनता के बीच में रहना, बना रहना, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं हवाई फायर वाले कि वे वोट लेने के टाइम पार्टी में आते हैं और फिर चले जाते हैं, फिर उनको 5 साल तक ढूंढना पड़ता है, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। और जनता ऐसे नेताओं पर भरोसा नहीं करती। जनता जनार्दन है, जनता देखती है कि हम लोगों के काम कौन करा रहा है। दिल्ली ने एक तूफानी चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ते लड़ते उनके साथ बहुत सारे नेताओं ने धोखा भी किया। चुनाव पहुंचना था बहुत आगे, चुनाव आ गया था बहुत नीचे। चुनाव में माजिद अली को यह नहीं पता था कि मेरे साथ ये होगा। अगर इस चीज का जो है पता होता तो चुनाव में ओबियसली सी में बने रहते। चुनाव चल रहा था, उनके भाई की लगातार पोस्टें चल रही थी, चुनाव चल रहा था, लगातार उनकी पार्टी के नेता जाते जा रहे थे, चुनाव चल रहा था, उनके पार्टी के नेता नाराज होते जा रहे थे। चुनाव चलता रहा, गठबंधन का प्रत्याशी आगे निकलता गया, तो माजिद अली का चुनाव तो अपने लोगों को ही मनाने में लग गया। और फिर उस बंदे ने क्या कहा, ये सहारनपुर के लोगों में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है कि हम लोग चुनाव हारे कोई बात नहीं, लेकिन हमारी 2027 की तैयारी भी जो है रहेगी और जनता के बीच में हमेशा बने रहेंगे। और मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, आज तक मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, आज तक बहुजन समाज पार्टी में से
कोई भी नेता निष्कासित होया हो या उनको या वे खुद बाहर हो गए हो, सब क्या लगाते हैं आरोप कि जो है ये पैसे की डिमांड आ गई थी। बहुत सारे नेता तो तब लगाते हैं बहुजन समाज पार्टी पर इल्ज़ाम जब टिकट वितरण होते हैं, बहुत सारे नेता तब लगाते हैं जब उनको टिकट नहीं होता है। लेकिन आज तक अगर इतिहास देखा जाए बहुजन समाज पार्टी का, तो जितने भी बड़े लेवल के नेता पार्टी छोड़कर आए हैं, पार्टी से निष्कासित होकर आए हैं, तो सभी कहते हैं कि हम लोगों से ये डिमांड की गई। खुलकर बता देता हूं कि पैसे की डिमांड की गई। लेकिन माजिद अली ने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया है, अगर हम पार्टी गतिविधियों के खिलाफ चलते तो यहाँ पर परिणाम कुछ और होते, क्योंकि उनको नहीं पता कि हम लोगों ने कौन सी पार्टी गतिविधियों के खिलाफ चले हैं। उनको नहीं पता है कि हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को कैसे फ़ायदा पहुंचाया है। अगर वे भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने में सक्षम होते और उनको फ़ायदा पहुंचा देते, फिर तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के राघव लखनपाल शर्मा चुनाव जीत जाते, क्योंकि माजिद अली को वोट कम नहीं मिला है। माजिद अली को वोट मिला है 1,80,000 से ऊपर, और 1,80,000 वोट है बहुत ज़्यादा जिला सहारनपुर में। अगर गठबंधन प्रत्याशी को अदर वोट ना मिलता, हिंदू वोटर ना मिलता, तो उनको हराने के लिए 1,80,000 वोट बहुत ज़्यादा थी। अगर वे भाजपा को फायदा पहुंचाते, फिर तो यहाँ पर राघव लखनपाल शर्मा जी चुनाव जीत जाते। इमरान मसूद कितनी वोटों से चुनाव जीते हैं, गठबंधन का प्रत्याशी कितनी वोटों से चुनाव जीता है, और उनको कितना मिला है 1,80,000। लेकिन आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। माजिद अली जी ने चुनाव कैसा लड़ा, ये भी आप लोग कमेंट में बताना। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपको किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।